हेलो एट क्लास, आई होप यू ऑल आर सो वेल. सो एज यू ऑल नो कि हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी और ये चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा है. सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. जिन स्टूडेंट्स की ये चैप्टर रीडिंग उन्होंने पहले नहीं की है, 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखेंगे. ओके. हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसेस सितंबर, जिसके हमने आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पार्ट हाफ रीड कर लिया था. आज की जो हम रीडिंग है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. डोंट बी सच अ ओल्ड सिली. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर. ओके, सो प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया था, अपनी बहनों के कहने पर, अपनी सिस्टर्स के कहने पर, जो कि बर्ड है उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था एक रात के लिए. और उसने कहा था कि जो राजमहल में बिल्लियाँ घूम रही हैं, मैं इसलिए तुम्हें बंद कर रही हूँ, मैं सुबह तुम्हें बाहर निकाल दूँगी. तो जैसे ही सुबह हुई तो प्रिंसेस सितंबर ने उसे बाहर नहीं निकाला. तो जो बर्ड है वो चिल्ला रहा है कि दैट लेट मी आउट, कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू. तो प्रिंसेस सितंबर क्या कह रही है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू टू योर सेल्फ. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. तो उसने क्या कहा प्रिंसेस सितंबर ने कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, तो मुझे अब फटाफट से तुम्हें गाना सुनाओ और मैं तुम्हें एक शुगर का पीस दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड in the corner of the cage and looking out at the blue sky and never sang a note. तो कहते हैं जो लिटिल बर्ड है वो हताश होकर एक कोने में, पिंजरे के कोने में बैठ गया और वो उसने कुछ भी नहीं सुनाया उसको. What is good of the sucking, said September. Why don't you sing and forget your troubles. उसने कहा कि सितंबर ने कहा कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे गाना सुनाओ और अपनी सारी परेशानियां भूल जाओ. How can I sing, answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. तो बर्ड ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे गाना सुनाऊं, मुझे बाहर जाकर वृक्ष देखने हैं, फसलें देखनी हैं और सी देखना है, आसमान देखना है. I'll take you out every day, she said. उसने कहा कि मैं तुम्हें डेली हर दिन बाहर निकालती हूँ. It's not the same thing, said the little bird. The rice field and the lake and the william trees look quite different when you see them थ्रो द बार्स ऑफ द केज. तो प्रिंस सितंबर ने क्या कहा कि तुमने ये सब चीज़ें पहले से देखी हुई हैं, तुम्हें अब दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे उसका गाना सुना दो. तो बर्ड ने कहा कि हर दिन ये जो खूबसूरती है नेचर की वो अलग दिखाई देती है. इट्स नॉट द सेम थिंग, ये हर दिन सेम नहीं होती है. द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स what they thought about it. तो कहते हैं जो प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि ऐसे क्यों कर रहा है बर्ड, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं. यू मस्ट बी फर्म, दे सैड, बट इफ़ ही वॉन्ट ईट हील डाई, शी आंसर्ड. उन्होंने कहा कि अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सैड. He must know that you're the only thinking of his own good. If he's obstinate and dies, it'll serve him right and you'll be well rid of him. तो उसने कहा कि बर्ड को, बहनों ने कहा, राजकुमारियों ने कहा कि बर्ड को अच्छे से पता है कि तुम उसके अच्छे, कि तुम उसके भले के लिए ही बोल रही हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्या करेगा, भूख के मारे मर जाएगा. और तुम September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. तो सभी जो बहनें थी वो प्रिंसेस सितंबर से बड़ी थी, तो प्रिंसेस सितंबर उनके आगे कुछ भी नहीं बोली. Perhaps he'll have got used to his case by tomorrow, she said. उसने कहा, बहनों ने क्या कहा कि या प्रिंसेस सितंबर क्या सोच रही थी कि कल से हो सकता है कि उसे इस पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवेक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग अ चेयरफुल वॉइस. शी गॉट नो आंसर. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran to the cage. She gave a startled cry, for their little bird lay at the bottom on his side and with eyes closed, and he looked as if he were dead. तो कहते हैं
कि जब अगली सुबह हुई तो प्रिंसेस सितंबर ने उठकर बर्ड को विश किया गुड मॉर्निंग, लेकिन जो उसने जब उठकर देखा तो बर्ड क्या कर रहा था, आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे लगा कि जैसे वह मर गया है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट एंड शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल। तो कहते हैं जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसने अपने बर्ड को अपने हाथों में लिया तो उसने क्या पाया कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो चल रही है। वेकअप द लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा प्यारे पक्षी उठो। She began to cry and her tears fell. The little bird, he opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. I cannot sing unless I am free. If I cannot sing, I die, he said. The princess gave a great job. So, तो बर्ड ने क्या कहा, तो जैसे ही प्रिंसेस सितंबर रोने लगी तो जो प्रिंसेस सितंबर की आंखों के आंसू हैं वो बर्ड के ऊपर जाकर गिरे और वो एकदम से बर्ड उठ गया और बर्ड ने कहा कि अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you. I wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. तो प्रिंस सितंबर ने कहा कि तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जी लो, अपना गाना बाहर जाकर गा सकते हो तुम, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती क्योंकि मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। She threw open the window and gently placed the little bird on the still. He shook himself a little. उसने क्या किया, उस पक्षी को अपने हाथों से क्या किया, विंडो खोली और उसे बाहर की तरफ उड़ा दिया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज। उसने कहा कि जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। उसने कहा, बर्ड ने कहा कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू अ लवली सॉन्ग, आई नो आई शैल गो फार अवे बट आई shall always come back and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. तो बर्ड ने क्या कहा कि मैं कहीं भी कितना भी दूर उड़ान भरने के लिए क्यों ना चला जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। कहते हैं उसके बाद उसने खुद को हिलाया और अपने पंखों को खोलकर एक उड़ान भरी। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्न इनटू अ टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस टू समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विद अ लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ द साइड शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। तो कहते हैं प्रिंसेस सितंबर जैसे ही वो उड़ा, उसने उड़ान में, तो प्रिंसेस सितंबर फुट फुट कर रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिससे वह बेहद प्यार करती है वो उससे दूर जा रहा है। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सैड दैट शी एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। तो कहते हैं जब उसकी 8 राजकुमारियों को, बहनों को पता चला कि उसने उस पक्षी को उड़ा दिया है तो उसने उनका मजाक उड़ाया कि तुमने ऐसा करके गलत किया है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट एंड ही सैट ऑन द सितंबर शोल्डर एंड एट आउट of her hand and sang her beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair place of the world. तो कहते हैं थोड़ी ही देर बाद जो छोटा सा पक्षी है वो वापस आया और वापस आकर वो प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पर बैठ गया। उसने एक अद्भुत सा गीत सुनाया। सितंबर केप्ट हर विंडो open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this way very good for her, so she grew extremely beautifully. तो कहते हैं जो प्रिंसेस सितंबर हर समय अपने जो कमरे की विंडो है उसे हमेशा खुला रखती थी, जिससे जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा अपने कमरे में, उसके कमरे में आ जा सकता था। तो जैसे ही वो विंडो ओपन रखती थी तो विंडो ओपन रखने से जो अच्छी ऑक्सीजन है, ग्रीनरी है, अच्छी ऑक्सीजन उसके रूम में आती थी। तो इस वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुली बड़ी हुई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी गेट मैरिड टू द किंग ऑफ द कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइल्ड एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। कहते हैं जैसे ही वो उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके बाद उसने शादी की एक किंग से, किंग ऑफ कंबोडिया से। एंड शी कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, और वो वाइट एलिफेंट पर उसे लेकर गए ऑल द वे, रास्ते में, सिटी ऑफ विच द किंग लिव्ड, जहाँ पर वो राजा रहता था। तो मतलब कि जो उसकी विदाई है वो किस पे हुई थी, वाइट एलिफेंट पर हुई थी।
But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as the disagreeable. तो कहते हैं लेकिन जो उसकी 8 बहनें थी उन्होंने कभी भी अपनी विंडोज़ ओपन नहीं की थी, क्योंकि विंडो कभी भी उन्होंने बाहर की हवा ली ही नहीं, बाहर की नेचर की खूबसूरती ली ही नहीं। तो वो प्रिंसेस सितंबर से कम खूबसूरत थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बदसूरत थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद अ पाउंड ऑफ द टी एंड द साइमीज कैट। तो कहते हैं जैसे ही जब उसकी 8 बहनों की शादी करने की बारी आई तो उसकी जो 8 बहनें थी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नज़र आती थी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। तो उन 8 बहनों की किंग्स काउंसलर, उन 8 बहनों की जो शादी है वो राजा ने अपने ही सभासदों के साथ करवाई और उन्हें क्या दिया, कैट जस्ट देते होते ना गिफ्ट, एज अ गिफ्ट देते होते हैं मैरिज में, तो उन्होंने क्या दिया, कैट्स और पाउंड ऑफ टीज दिए। ठीक है, सो हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को अब इजीली क्लियर हो जाएंगे बिकॉज यू वेल नो द स्टोरीज। ओके, सो आज का जो आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस करने हैं, चेक 1 के, एंड इसके MCQs करने हैं। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।